के हेडिंग दीजिए सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। चलिए हेडिंग दीजिए सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। SERTOLI, सर्टोली सेल। आगे से हट जाए, चलो चलिए लिखिए तो सर्टोली सेल। लिखिए यह लिखा आदर्श सर्टोली कोशिका। हाँ सर्टोली होता है, नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। 100 पे ऊपर रेप्टो का ली, सर्टोली। चलो लिखो यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यह शुक्रजनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनक नलिकाएं, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच पाए जाने वाले जर्मिनल, हिंदी के नाना, जहां हिंदी होगा हम बोल देंगे, जर्मिनल इपिथेलियल, जर्मिनल इपिथेलियल कोशिका में पाया जाता है। यह शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य जर्मिनल इपिथेलियल कोशिका में पाया जाता है, यह अगला पॉइंट, गर्मी शुरू हो गई, इसी में इसे ठंडी में ठंडी लगेगा, गर्मी में गर्मी लगेगा, तो पढ़ाई कब होगी। यह एकल एवं लंबवत, सिंगल एवं इलोंगेट, यह एकल एवं लंबवत, यह एकल एवं लंबवत, लिखिए दोस्त, यह एकल एवं लंबवत होता है, यह एकल सिंगल एंड इलोंगेट होता है, यह एकल एवं लंबवत होता है। अगला पॉइंट लिखिए, एरो देखिए, एकल एवं लंबवत होता है। अगला पॉइंट लिखो, यह विकसित हो रहे शुक्राणु को, यह विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, यह विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। यह विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखिए, यह
यह एक विशेष प्रकार के रसायन, यह एक विशेष प्रकार के रसायन केमिकल एबीपी, यह एक विशेष प्रकार के रसायन एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी का फुल फॉर्म, एबीपी न्यूज चैनल नहीं, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करता है जो, अच्छा ठीक, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्रजनक नलिकाएं में, शुक्रजनक नलिका में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सांद्रित करता है, कंसंट्रेट करता है, क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। मैं इसको समझाऊंगा, पहले आप लिख लें। यह एक विशेष प्रकार का रसायन नहीं, उसी को हम दोहरा रहे हैं जिसको छूटा हुआ, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सांद्रित करता है। कोई दिक्कत है बेटा? ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, सांद्रित करता है। दूसरा स्टार देके हेडिंग दीजिए, लेडीज सेल, लेडीज सेल मतलब जलानी कोशिका नहीं, लेडीज कोशिका, लेडीज वैज्ञानिक का नाम था भाई साहब, लेडीज सेल, लेडीज सेल। हाँ लेडीज है, अरे स्टार देके हेडिंग दो ना, लेडीज, एल ई भी होता है, लेडीज सेल। इसे इसे इंटरस्टिशियल कोशिका, एकर हिंदी नहीं छुपा, वो इंटरस्टिशियल है, तो इसे इंटरस्टिशियल कोशिका, इसे इंटरस्टिशियल कोशिका भी कहा जाता है, इसे इंटरस्टिशियल कोशिका भी कहा जाता है, यह इसे इंटरस्टिशियल कोशिका भी कहा जाता है। इंटर, INTERSTIAL, इंटरस्टिशियल कोशिका भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के शुक्रजनक नलिका के, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में
देखो बेटा, यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में पाया जाता है। वो कहते हो रहे कहा है? कहाँ नहीं लो आए हो? चलो लिखो, यह क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह छोटे छोटे समूह में, यह छोटे छोटे समूह में पाया जाता है। यह छोटे छोटे समूह में पाया जाता है एवं इसका आकार गोल होता है। एवं इसका आकार क्या होता है? गोल होता है। यह छोटे छोटे समूह में पाया जाता है एवं इसका आकार कैसा होता है बेटा? गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। अगला पॉइंट देखिए, छोटे आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? गोल होता है। प्रचार नहीं, ब्लूटूथ वाला है ना, तो हमारा उस क्लास का दौर लेता है, मतलब हम में हमारा दौर लेता है, उसमें बैटरी इसका डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। चार्ज वाला करना पड़ेगा, इतना जमा हो गया बैटरी। चलिए लिखिए, तो क्या कहते हैं? यह, अगला पॉइंट, यह टेस्टोस्टेरोन, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लिख दीजिए टेस्टोस्टेरोन। यह है, अब शांत रहिए, यह टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। एंड्रोजन का एक प्रकार टेस्टोस्टेरोन, यह क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? स्रावित करता है। अब जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, अब ये जो दो चीजें, एक सर्टोली कोशिका है और एक क्या है, मतलब लेडीज कोशिका है, और दोनों कोशिकाओं का जो है काम क्या है? एक का काम है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना, और दूसरा क्या रिलीज करना? एबीपी रिलीज करना। और दूसरे सेल का क्या काम है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करना? स्रावित करना। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, क्या हम लोग जानते हैं कि बेटा क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। और मेलनेस कैरेक्टर जो विकसित होता है वो किसके कारण से होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण से। आप लोग जो मतलब ये चीज अपने आप को युवा कहते हैं, खास करके लड़के, तो ये जो लड़का वाला गुण किसके कारण से? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से। इतना जो झमेला क्रिएट होता है इसके कारण से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से। तो अरे सुनिए, अब पिछला पूछना शुरू कर देंगे अभी तुमसे। चलो यहाँ पे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब जरा समझिए इसको बेटा, फिर हम आपको क्या करते हैं, ये चीज डायग्राम से समझाने का कोशिश करते हैं। एक डायग्राम से आपको समझाते हैं और इसको पूरी अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे? समझ जाएंगे। जरा सा यहाँ ध्यान दें। अब जरा सा क्या करें, यहाँ पे ध्यान दें। अब से जरा सा शांत रहिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या चीज है। अब यहाँ पे
अब ये पूरा का पूरा आप देखो कि ये सेटअप है किसका, लेडीज सेल और किसका, सर्टोली सेल। ये है लेडीज सेल और ये क्या है, सर्टोली सेल। अब ये जो क्या है कि यहां पे देखिए हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा था और पढ़ा होगा, ब्रेन में क्या है, हिंड ब्रेन में पाया जाता है ये। अब यह क्या करता है कि इसमें टेस्टिकल्स या टेस्टिस ये है और टेस्टिस में ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसका क्या किया गया, एगो ट्रांसवर्स मतलब एक क्या बड़ा करके आपको क्या किया गया है, दिखाया गया। अब यहां से ये देख लीजिए लेडीज सेल कहां पे है, बाहर में है और सर्टोली सेल्स कहां पे है, इसके मध्य में। क्या होता है, हमने क्या बताया था कि लेडीज सेल जो है कि जनरली क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में पाया जाता है और सर्टोली सेल्स कहां पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में पाए जाने में जर्मिनल इपिथेलियम कोशिका में पाया जाता है। इसको अभी बताता हूं कि ये क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा इस डायग्राम में आप और अच्छे से समझिए बेटा। अब यहां पे देखिए, अब इस डायग्राम में देखिए, आप ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक लिया गया है, यहां से ट्रांसफर ऐसे करके किया गया है, इसको क्या किया गया है, विस्तार से किया गया, बड़ा करके दिखाया गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, स्पर्म बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया तो ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का संरचना ये है, क्या है, अंदर का संरचना ये है। अब ये जो सर्टोली सेल्स है यह क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं और यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में पाए जाने वाले। अब यहाँ पे बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसके मध्य में पाए जाने वाले जर्मिनल इपिथेलियम सेल, आप टिश्यू का पढ़े होंगे, इपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू अलग अलग 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में आप पढ़े कि नहीं पढ़े ही होंगे, ठीक ना। कि इसमें क्या होता है कि अलग होता है, क्यूबाइडल होता है, कुलिमिनर होता है, जर्मिनल होता है, ठीक ना। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन टिश्यू में से जो जर्मिनल इपिथेलियम कोशिका है बेटा, उसमें कौन पाया जाता है, आपका ये सर्टोली सेल्स। यह जो सर्टोली सेल्स है इसका काम क्या है, इसका काम है पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। किसको पोषण प्रदान करना, मतलब ये जो स्पर्मेटोजोआ तैयार हो रहा है ना, इस स्पर्मेटोजोआ को क्या करना, पोषण प्रोवाइड करना। आप एक उदाहरण से समझिए बेटा कि यहां आप लोग एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे कि पता नहीं क्या ही नहीं कर रहे हैं, कि आप लोग समझ ही नहीं आता है कि जनरली सर स्पर्मेटोजोआ जो बनता है, स्पर्म जो है, तो स्पर्म को अपना न्यूट्रिशन का चैम्बर अलग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती, नेवन केर्न होता है। आदित्य जी जरा ध्यान दीजिए, लेकिन यहां पे इसको पोषण की क्यों जरूरत पड़ गई, ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि जरा सोचिए कि कोई बच्चा पैदा हो और उसके पेरेंट्स उसको फेंक दे, तो क्या वह बच्चा सरवाइव कर पाएगा, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है न्यूट्रिशन को गेन करने की। क्या बच्चा पैदा हुआ उसको तुरंत भात दाल सब्जी दे दीजिए खाने के लिए, खाएगा क्या, नहीं खाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, विशेष आहार चाहिए। और विशेष आहार क्या होता है, मां का दूध। और अगर मां का दूध बच्चे को ना मिले और कहे कि नहीं चावल दाल सब्जी खा के काम चले, तो क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो उस समय यह जो होता है ग्रोइंग स्टेज में होता है। ग्रोइंग स्टेज में क्या, बढ़ते हुए में होता है, कि मतलब इमेच्योर कंडीशन है, स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। और जब स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है तो उसको क्या चाहिए, पोषण तो चाहिए। और वह पोषण कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल करता है। ये क्या करता है, सर्टोली सेल्स करता है। दूसरा क्या करता है कि हम जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन से। सब लोग थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण होता है और यह सर्टोली कोशिका क्या करता है, एक विशेष प्रकार के रसायन को रिलीज करता है, एबीपी को, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब क्या है कि जस्ट ऐसे सोचिए कि किसी के घर में विवाह है, और विवाह है कोई मतलब फंक्शन है, मांगलिक कार्य है,
और फंक्शन में क्या सब लोग आप देखिएगा अपने घर में 50 आदमी का मेंबर फैमिली है, तो मतलब उसमें 25 को आधार उसलिए रहता है, नहीं रहता आई हम नहीं खाएंगे, उससे दिक्कत है, उससे दिक्कत है। उन सबको जरा सुनिए कि मतलब उन सबको एक जगह लाने वाला एक व्यक्ति कोई होता, मामा चाचा नाना फूफा जो भी हो, अरे कोई बात नहीं भाई है खा लो, कोई बात नहीं भाई दोबारा नहीं मिलेगा, ही नहीं होगा, ये है तुम्हारी बेटी नहीं है, इसका बेटा नहीं है, ऐसे करके बहुत सारा डील डाउल मार के क्या करता है, एकत्रित करता है। क्या करता है बेटा, एकत्रित करता है। और एकत्रित होके क्या करता है, फंक्शनिंग होता है। उसी प्रकार से बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है बाइंडिंग मतलब जुड़ना। यह क्या करता है कि सारे स्पर्म टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन, उसके केमिकल मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एकत्रित करता। और जब एकत्रित होगा तो वह सांद्रित होगा ना बेटा, कंसंट्रेट होगा ना। यहां पे अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 110-15 लोग बैठे हुए हैं, अगर जरा सोचिए कि ये सब एक जगह यहां बैठे हैं तो कितना मतलब पूरा लग रहा है कि उमस है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, पूरा ये चीज लग रहा। लेकिन अगर ये लोग यहां से निकल के पूरा मधेपुरा में फैल जाए तो क्या इतना सांद्रण हो पाएगा? और इस सांद्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका क्लास। आप क्लास कर रहे, सबका क्या है, डिमांड नीड एक है, तो उस नीड को एक जगह फुलफिल हो रहा, तो सब लोग क्या है, बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर यहां से निकलेंगे तो सांद्रित हो पाएगा, नहीं सांद्रित हो पाएगा। तो अगर यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सांद्रित नहीं हो पाया तो क्या इसका इफिशियंसी सही से काम करेगा, नहीं करेगा। कैसे नहीं काम करेगा, दूसरा उदाहरण समझिए। सृष्टि को बोले शरबत बनाओ, 1 किलो चीनी दिए, 2 गो नींबू दिए, ठीक है, और पानी दिए के 5 लीटर में करने के लिए। ये क्या कि 5 लीटर पानी में 1 किलो चीनी नींबू दे के लाई तो शरबत अच्छा बना, स्वादिष्ट बना। लेकिन जरा सोचिए कि उतने अमाउंट ऑफ शुगर को, चीनी को और नींबू को 50 लीटर पानी में आप क्या कर दें, मिला दे, तो क्या उतना ज्यादा इफिशियंसी से शरबत बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही बात है कि टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित होने का क्या काम है, क्या मकसद है कि उसका इफिशियंसी क्या हो, उसका जो गुणवत्ता हो वह अच्छे तरीके से। वो पानी 50 लीटर में भी घुल चुका है, चीनी घुल चुका, लेकिन क्या वो शरबत कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सॉल्यूशन को, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सांद्रित और सांद्रित क्या होता है, ये चीज। यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्या करता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो सर्टोरी सेल है बेटा, इसको क्या कहते हैं, सस्टेंटिकुलर कोशिका भी कहते हैं। यह क्या होता है, सिंगल एवं इलोंगेटेड होता है, एकल एवं लंबवत होता है, एकल और लंबवत। देखिए सब क्या है ना, एकल और लंबवत है। दूसरा कहां पे रहता है, यह सेमनीफेरस शुक्रजनक नलिका के मध्य में जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका में ये क्या होता है, स्थित होता है। कोई दिक्कत है बेटा? तकिया क्या मंगा दे बेटा? अरे बा उठ जा भोर भाग ले बा, उठा उठा उठ उठ ने देख, अब मुर्गा बोल गलो, उठा उठा, चल 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 देख। अब ये चित्र देख ले, फिर से बांग देता है, मुर्गा बोले पड़ता मुर्गी क्या, चलो चलो यहाँ देखिए, ये चीज हो गया। अब यहां से इसका काम क्या है, यह क्या करता है, पोषण प्रदान करता है किसको, स्पर्म को, ग्रोइंग स्पर्म को, स्पर्मेटिव जोवा को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, एबीपी रिलीज करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। कोई दिक्कत है बेटा? दूसरा आप जरा चलिए, ये तो आपने क्या देखा, सर्टोली कोशिका देख लिया। चलिए दूसरा हम दिखाते हैं लेडीज कोशिका। आप देखो लेडीज कोशिका कहां पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के मध्य में वो पाया जाता है। यह क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के साइड में पाया जाता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं लेडीज कोशिका, और यह वह क्या था, आइसोलेटेड था, सिंगल था। और यह किसमें पाया जाता है, ग्रुप में, समूह में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, समूह में। और कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है।
और इसका काम क्या है, यह क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन करता है स्रावित। एंड्रोजन, एंड्रोजन को मतलब इसका मुख्य सदस्य कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कौन है, टेस्टोस्टेरोन। मेलनेस कैरेक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है, वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन। और यह जो कंडीशन है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एफएसएच और एलएच, आप जानते हो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका होता है, और इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका हार्मोन का हम लोग देखेंगे फीमेल के केस में, जब हम लोग ओवम देखेंगे तो वहां पे इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो याद रखेंगे, दो सेल है, एक लेडीज सेल और एक सर्टोली सेल। लेडीज सेल का काम क्या है, रो 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 नीरज, लेडीज सेल का क्या काम है, एते गहन अध्ययन करे लागला तोरा, आरो बाप रे, हमरा पते न रहे एते हमर विद्यार्थी सब तेज छे, लेकिन सब पढ़ने लगा। देखो एको गो के मूड़ी नहीं उठल। क्या काम है रे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करना, स्रावित करना। एंड्रोजन का एक प्रकार है, मतलब एंड्रोजन का ही है, एंड्रोजन का ही है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम, पूरा यहां तक समझ गए, किसी को कोई सवाल इसमें, एक बार हमारे साथ बोलिए। सर्टोली कोशिका का क्या काम, स्पर्म को पोषण प्रदान करना। दूसरा क्या काम, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सांद्रित करना। क्या करना, सांद्रित करना। किसके मदद से, एबीपी के मदद से, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के मदद से। कैसा होता है, एकल एवं लंबवत। कैसा होता है, एकल एवं लंबवत। कोई दिक्कत है, अब बताइए लेडीज कोशिका कैसा होता है, गोल एवं ग्रुप में रहने वाला। कहां पाया जाता है, सेमिनिफेरस शुक्रजनक नलिका के मध्य में। क्या स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन किस ग्रुप का, एंड्रोजन ग्रुप का क्या है ना, एक सदस्य है। अब सबसे मुख्य हार्मोन है, क्या विकसित करता है टेस्टोस्टेरोन, आए दाढ़ी मोछ कल बेटा। मतलब मेल के जितने भी कैरेक्टर है, मेलनेस कैरेक्टर, स्पर्म का निर्माण से लेके सारा चीज, वो सब कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन कम हो गई तो क्या चीज प्रभावित होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अगर कम हो गई तो क्या चीज प्रभावित होगा, मेलनेस कैरेक्टर प्रभावित होगा, स्पर्म का काउंट प्रभावित होगा। स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा एक बार फिर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन पार्ट है इसका। हाँ बोलो, नाम है, जैसे आपका नाम बता कुछ है ना, तो हम प्यार से छोटी बोलते हैं, दैया बोलते हैं, उसी प्रकार से इसको ऐसा बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, मतलब ऐसे बोला जाता है। कोई दिक्कत है, एक बार फिर से बोलो, सर्टोली सेल का काम, रुक जा रुक जा, हमको नहीं तो ऐसे हम गड़बड़ा जाता है। ए राजा खड़ा हो रे, अरे खड़ा हो, क्या काम इस करे सर्टोली सेल का, अरे सर्टोली सेल के करे, तुम बता सर्टोली सेल के की काम, स्पर्म को पोषण प्रदान करना। दोसर काम रे, रुक रे, अरे स्वीटी रे, बता दोसर काम है कर कीज रे, एबी को श्रावित करके क्या कर देना, आधार में फंसा देना है, क्या करना है, एपीबी एबीपी को श्रावित करके क्या करेगा है?
तो काम क्या करता है, मतलब बोलो ना, एबीपी क्या करता है, काम क्या काम करता है रेस्टिया? स्थानांतरित करता है। अब हमें बताइए लेडीज सेल का क्या काम है? तो रोटी बनाना। थैंक यू बेटा। आप बताओ कैसा होता है टेस्टोस्टेरोन अति लेडीज सेल? अखनिए न पढ़े लियो रे भूतनी सब, कितना जरा गोलाकार और ग्रुप में रहने वाला। चलो हमको ये बताओ शिवानी, हमको ये बताइए लेडीज सेल कहाँ पाया जाता है? थैंक यू। आप बताओ सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है? क्या बोल रहा है? पूछना, बोलो। भाई जी प्रणाम। पता सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम। चला करा था हम घाटा मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम कहाँ पाला क्लास है? तो बता रहे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अरे बिटवा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम, बाप रे अभिषेक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम क्या हुआ रे? ओकरा से देखत रहे टेस्ट आइ रहल 80% से कम नंबर लेने तो टांग तोड़ देबे हम। चल बता आदित्य सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम करारो जी नहीं जिए देबी हमरा क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम करे छे वो करे रे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम स्पर्म के निर्माण है छे रे, 100 बेर बतेने छे तब एना करे छे। अमर अमर है ना सत्यम, सत्यम चल बता हमरा की जे छे लेडीज सेल के काम। अरे रोशन कते गेलो रे? चल प्रशांत बताते सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम नहीं जिए देबी तोरा रो ना मतलब पूरा रे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के काम टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम हो जाएगा तो इसमें पढ़ाएंगे बेटा। इसका अगर कम हो जाएगा तो स्पर्म काउंट पे असर पड़ेगा, स्पर्म काउंट पे नहीं कहना भेज फीमेलनेस कैरेक्टर तो बहुत सारे चीज पे निर्भर करता है। ओ सॉरी 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 दादा लगभग क्या रे चिपा गलो। चलो अब हो गया। अब जरा सुनिए, अब चलिए हेडिंग दीजिए। सुनो अच्छा छुट्टी देंगे एक शर्त पे, एक शर्त पे छुट्टी देंगे तो अगर आप बता दो तो अच्छा चलो लड़का में अरे प्रिंस कराओ चल तकनीक तो बहुत फोन चले ली। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या सिक्रेट करता है, क्या बनाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? ताकि जी ने भाई साहब से कहना है मुंह देखी तो सब हो रहे लोग से ना सब। अरे पागलवा मार देवी हमरो नहीं जिया देवी तो गिरू पानी। चलो बताओ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या बनाता है? शुक्राणु। थैंक यू बेटा। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। कोई दिक्कत है? खाली हेडिंग दे दीजिए डक्ट सिस्टम, डक्ट
सिस्टम, नली तंत्र। सुन लीजिए आप लोग, कान खोल के सुन लीजिए। बुधवार तक, आज मंगलवार हो गया ना, कल तक फी जमा कीजिए। कल के बाद कभी भी अति क्या होगा,